साथियों, सनातन धर्म में कोई भी पूजन, कोई भी अनुष्ठान बिना मंत्रों के पूरा नहीं होता। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में मंत्रों का उच्चारण अवश्य ही किया जाता है। शास्त्रों और धर्म के अनुसार मंत्रों में बहुत शक्ति होती है। कोई भी मंत्र उच्चारण यदि सही ढंग और सही तरीके से किया जाए, नियम से किया जाए, तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है और आपको शक्तिशाली बनाता है। एक विशेष शक्ति आपको प्राप्त होती है। वैदिक काल से ही सनातन धर्म में मंत्र उच्चारण और जाप करने की विशेष परंपरा रही है। धार्मिक शास्त्रों में मंत्र जाप का एक विशेष महत्व बताया गया है और मंत्र जाप के कई लाभ भी बताए गए हैं, जैसे अपने इष्ट की कृपा, उनका आशीर्वाद मिलना, सिद्धियों का प्राप्त होना, नेगेटिविटी का पहले ही से ही एहसास हो जाना, मनोकामनाओं का पूरा होना, स्वप्न दृष्टि, दिव्य दृष्टि का प्राप्त होना, आपके चेहरे पर एक तेज आना, आपका शक्तिशाली बनना। साथियों, मंत्रों की शक्ति से व्यक्ति अपने पूरे जीवन को बदल सकता है। मंत्रों के जाप से मानसिक शांति तो मिलती ही है, आप दिन प्रतिदिन शक्तिशाली भी बनते जाते हो। आपके सारे मनोरथ पूरे होते चले जाते हैं। साथियों, सच कहूं तो मंत्रों की शक्ति आपको देवता तक बना सकती है। साथियों, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए मंत्र जाप करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करने से आपके इष्ट की कृपा, उनकी शक्ति और उनके गुण आपके अंदर आने लगते हैं। आपके अंदर अपने आप ही बदलाव होने लगते हैं। आप अपने जीवन की परिस्थिति को समझने लगते हैं। नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर होने लगती है। यदि मंत्रों का जाप पूरे तरीके से किया जाए तो श्रद्धा, भक्ति और शक्ति तीनों बढ़ती हैं और तीनों मिलती हैं। आपको आभास होने लगते हैं, अपने देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, उनकी शक्ति आपसे कनेक्ट करने लगती है। यहाँ तक आपको उनकी सवारी भी आ सकती है। लेकिन मंत्र जाप के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण हम कई तरह की गलतियां करते हैं, जिसके कारण हमें मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। यदि आप मंत्र जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो तो जो नियम मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, उन नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बातें बता रहा हूं, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। साथियों, मंत्रों का जाप करते समय कुछ नियम और सावधानियां बहुत जरूरी होती हैं ताकि आपका जाप अधिक प्रभावी और अधिक फलदायी हो। सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहनें। अधिकतर पीले, सफेद या नीले वस्त्र शुभ माने जाते हैं। पूजा का स्थान और आसपास का वातावरण पवित्र रखना चाहिए। जाप करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। स्थिर आसन में बैठें, पीठ सीधी रखें और अपना ध्यान मंत्र पर केंद्रित रखें। आपका आसन साफ और सुथरा होना चाहिए। हमेशा अपने आसन पर ही जाप करें, किसी दूसरे का आसन कभी न लें। तुलसी, रुद्राक्ष, चंदन या क्रिस्टल या स्फटिक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। माला को दाहिने हाथ से तर्जनी उंगली को छोड़कर बाकी उंगलियों से घुमाएं। कभी भी सुमेरु माला का जो बड़ा मोती होता है उसे पार नहीं करना चाहिए। वापस उल्टी दिशा में जाप शुरू करना चाहिए। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और सही तरीके से करना चाहिए। जप के लिए रोज एक निश्चित समय चुनें। मंत्र की संख्या निश्चित करें, जैसे 108, 216 या 1008 बार, और हर एक दिन एक ही बराबर जप करना चाहिए। जप के दिनों में झूठ, क्रोध, अपशब्द, नकारात्मक सोच और मांस मदिरा से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोजन हमेशा सात्विक रखें। अपनों से छोटे और बड़ों का सम्मान करें। जप के बाद हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और अपने इष्ट को भोग देना चाहिए। अपने जीवन में दूसरों के कल्याण की कामना करनी चाहिए। अंत में आरती
या दीपदान करें। अपने ईष्ट से क्षमा प्रार्थना करें। साथियों, अगर आप मंत्रों का जाप नवरात्रि, पूर्णिमा या एकादशी जैसे शुभ दिनों में करते हैं और संयम और नियम से करते हैं तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, हमेशा ही एक मंत्र, एक आसन, एक माला और एक ही संख्या और एक ही समय मंत्रों का जाप करना चाहिए। किसी के कहने पर मंत्रों को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए और जिस देवता या जिस देवी में आपका भाव हो उसका ही जाप करना चाहिए, प्रेम और शांति से। जय माता दी।